Hello everyone, welcome back to KD Academy. Today we will start chapter number 1 Heritage of India, second part. यहाँ पर हमने जो सोशल साइंस के चैप्टर नंबर 1 हेरिटेज ऑफ इंडिया है उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जिसकी वजह से आप एक एक कंसेप्ट को इजीली समझ सके और याद रख सके। तो शुरू करते हैं सेकंड पार्ट। सबसे पहले कल्चर की बात करते हैं। तो कल्चर का मीनिंग क्या है? कल्चर अ वे ऑफ लाइफ, एक जीने की जो तरीका होता है, जीने का जो तरीका है उसे कल्चर बोलते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि इंडियन कल्चर, तो जो भारतीय संस्कृति के अंदर जो वे ऑफ लिविंग होता है कि वो वहाँ पर किस तरीके से रहते हैं, जैसे मिलजुल कर रहते हैं, लोगों के साथ डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो उसको बोलते हैं कल्चर। इट इज मेड ऑफ चेंजेस दैट अकर इन पब्लिक लाइफ, social rules and regulations of different societies। कल्चर के अंदर क्या चेंजेस होते हैं? तो जो पब्लिकली लाइफ होती है वो टोटली चेंज होती है, सोशल रूल्स चेंज होते हैं और उसके रेगुलेशंस, डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रेगुलेशंस होते हैं। It can be said that culture is a total of habits, values, customs, traditions, and ideals, leading humans to the highest level। कल्चर में क्या होता है कि किस तरीके से आप रहते हो, कितना आपका इम्पोर्टेंस है, कितने आपके वैल्यूज़ हैं, कितनी आपकी ट्रेडिशन है, जो ह्यूमन को एक लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए लेकर जाते हैं, एक टॉप मोस्ट लेवल तक पहुंचाते हैं, उसे बोलते हैं कल्चर। कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ हेरिटेज। हेरिटेज है क्या? वैल्यूएबल गिफ्ट फ्रॉम आवर फोरफादर्स टू अस। जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं या तो हमारे फोर फादर्स होते हैं, उन लोगों ने हमारे लिए काफ़ी कुछ बचा कर रखा है, हमें काफ़ी वैल्यूएबल गिफ्ट्स प्रोवाइड की है, लेकिन हमें उसे सिर्फ और सिर्फ मेंटेन करना है और उसको अच्छे से रखना है। इंडियन हिस्ट्री इज थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड। जो हमारी हिस्ट्री है वो काफ़ी हजारों सालों पहले की है, यानी कि सबसे ओल्ड ट्रेडिशन में से एक है। वी से इन स्कूल प्लेज, आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेरिड हेरिटेज। जब भी हमें स्कूल में प्लेज कराते हैं तब वही बोलते हैं कि हमें हमारी कंट्री से बहुत ही ज़्यादा प्यार है और हम प्राउड फील करते हैं कि हमारे पास इतना रीच एंड अलग अलग तरीके का हेरिटेज है। इन दिस कंटेक्स्ट, हेरिटेज इज अ प्रेशियस गिफ्ट फ्रॉम आवर मदरलैंड टू द होल वर्ल्ड अबाउट मिस्ट्रीज ऑफ ह्यूमन लाइफ। सबसे पहले जब ह्यूमन अपना शुरुआत कर रहे थे, किसी को भी नहीं पता था कि कहाँ से शुरू होने वाली है लाइफ, या तो किस हिसाब से वो लोग सालों हजारों पहले रहते थे। ये सब कुछ जो है वो हमारा हेरिटेज है कि अभी तक किसी को भी नहीं पता है कि ह्यूमन लाइफ के अंदर कौन सी मिस्ट्रीज है। We divided our heritage into two divisions। हम हमारे हेरिटेज को 2 डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट वन इज नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। एक तो जो गॉड ने ऑलरेडी बनाया है, बहुत ही ब्यूटीफुल इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, इंडिया को बनाया है। जैसे आप देख लो, कश्मीर है, ताजमहल, तो ताजमहल है वो क्या है? हमारा कल्चरल हेरिटेज है, और जो कश्मीर है वो हमारा नेचुरल हेरिटेज है।
तो लाइकवाइज कि एक तरफ लोगों ने अपना इतिहास रचा है तो दूसरी तरफ कुदरत ने भी भारत देश को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया है। सभी जगह पर आपको अलग अलग आबोहवा मिलेगी, आपको अलग अलग क्लाइमेट मिलेगा, वेदर मिलेगा। सब कुछ इंडिया के अंदर डिफरेंट होता है। आप किसी भी पार्ट में चले जाओ, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो या तो वेस्ट हो, सभी जगह पर अपने खुद का कल्चर, खुद की ट्रेडिशन होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया की। The result of close relationship between nature, environment and human life is a natural heritage. तो जो भी एकदम पास पास का रिलेशनशिप रहता है, पास पास का एक एक रिश्ता रहता है जो कुदरत का है, नेचर का है, एक हमारा जो एनवायरनमेंट क्रिएट करता है लाइफ में, ह्यूमन किस हिसाब से रहते हैं, ये सब कुछ नेचुरल हेरिटेज में आता है। नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया इज यूनिक एंड वेरिड। आप देखोगे कि इंडिया के अंदर टोटली डिफरेंट, यूनिक एंड एक अलग उसका एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। इट इंक्लूड्स फीचर्स लाइक माउंटेन्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, rivers, streams, seas, trees, plants, creepers, flowers, leaves, insect, and varied landscapes, wide range of minerals, vegetation, plants, and animals. आप देखोगे तो किस तरीके का यूनिक एंड वेरिड हेरिटेज है हमारे पास। तो आप देखोगे कि एक तरफ माउंटेनियस रीजन है तो एक तरफ डेंस फॉरेस्ट है, एक तरफ बहुत ही सुंदर डेजर्ट है तो एक तरफ प्यारी सी बहती हुई नदियाँ है, एक तरफ झरना है तो एक तरफ दरिया है, एक तरफ ट्री है तो एक तरफ प्लांट्स, क्रीपर्स, फ्लावर्स, लीव्स, डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट, काफ़ी डिफरेंट तरीके का लैंडस्केप रहता है कि जो ज़मीन रहती है उसके भी टाइप्स अलग अलग रहते हैं। मिनरल से भरी हुई यहाँ की जो लैंड होती है वो है। वेजिटेशन भी डिफरेंट तरीके का है, यानी कि जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके का है। दैट मीन्स यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो टोटली डिफरेंट है, और साथ में जो मिनरल्स, माउंटेन्स, रिवर्स, वो सब कुछ भी अलग है। We are the children of nature, so it has made a beautiful arrangement for our food, water, fresh air, and dwelling to cater our all needs. हम तो नेचर के बने हुए ही है, हम तो अपनी जो कुदरत ने बनाए हुए जो भी कुछ तजुर्बा है उसके हम बच्चे हैं। काफ़ी सुंदर तरीके के सब कुछ अरेंजमेंट गॉड ने करके ही यहाँ पे हमें भेजा है, चाहे वो खाना हो, पानी हो, फ्रेश एयर हो या तो हमारी रोजिंदा ज़रूरियात हो। वी ट्रीट नेचर विथ रिस्पेक्ट एंड फेथ। हमें हमारा नेचर है उसको इस हिसाब से ट्रीट करना चाहिए कि हम उसको रिस्पेक्ट दें और उस पर काफ़ी श्रद्धा रखें, यानी कि फेथ रखें। The examples of our close relation with nature are stories of Panchtantra and Jataka tales of Buddhist religion. आपने देखा होगा कि जब पंचतंत्र के अंदर कोई भी इसके अंदर स्टोरीज लिखते हैं तब दिखाते हैं कि कैसे एक एनिमल दूसरे एनिमल के साथ अपना रिलेशन रखता है, कैसे सभी के साथ अंडरस्टैंडिंग रखता है, और इन बिल्ट इसके अंदर मोरल छुपा हुआ रहता है। पंचतंत्र जो लिखा गया था विष्णु शर्मा के द्वारा, और ये जटाका टेल्स है वो भी एक फोक टेल्स जैसा ही होता है जो बुद्धिस्ट रिलीजन के अंदर काफ़ी फेमस हो चुकी थी। Our classical and folk music and several ragas are based on प्रहार, यानी कि पूरे दिन के अंदर जो भी कोई
हमारा मूड स्विंग रहता है या तो कोई भी नेचर के अंदर चेंज रहता है। जब सनराइज होता है और जब सनसेट होता है, तब से लेके अब तक जो भी कोई चेंजेस रहता है, वो सब कुछ हमारे जो वेद है, हमारा म्यूज़िक है, हमारा क्लासिकल म्यूज़िक है, उसके अंदर सब कुछ मिलाया हुआ है। उसी पर वो डिपेंड कर रखता है। सिमिलरली आयुर्वेद, यूनानी, नेचर क्योर आर ऑल्सो टोटली बेस्ड ऑन नेचर। आप देखोगे तो आपको जितनी भी एलोपैथी की मेडिसिन लेते हो काफ़ी सारी साइड इफ़ेक्ट्स रहती है, लेकिन जब आप आयुर्वेद को फॉलो करोगे, यूनानी मेडिसिन को फॉलो करोगे या तो नेचुरल तरीके से उसको क्योर होने के लिए टाइम दोगे, तो वो टोटली सेफ है, विदाउट एनी साइड इफेक्ट आप उससे बच सकते हो। एक ही प्रॉब्लम है कि इसमें झट से कुछ भी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि चलो मैंने ये दवाई ले ली तो मैं कल एकदम से रेडी हो जाऊंगा, लेकिन इट टुक्स लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज क्योंकि वो नेचुरल है इसलिए। सबसे पहले हम लैंडस्केप की बात करते हैं। Beautiful landscapes are generally formed due to different shapes of land. हमारे यहाँ लैंड के डिफरेंट डिफरेंट शेप है, इसीलिए यहाँ का लैंडस्केप भी ब्यूटीफुल है। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे हिमालय इज अ लैंडस्केप। आपको याद रखना है कि हिमालय भी एक लैंडस्केप है। इट हैज़ एंडाउड इंडियन एबिडेंटी विथ यूजफुल वेजिटेशन एंड मिनरल्स। काफ़ी सारे मिनरल्स एंड वेजिटेशन वहाँ पर है। Strange birds, animals, and mountain peaks covered with snow, brimming river are the gift of Himalayas. आप देखोगे तो वहाँ पर जो अपर लेयर है, जो पिक लेयर है, टॉप ऑफ द माउंटेन है, वो ज़्यादातर आइस से ही भरा हुआ रहता है, स्नो से ही भरा पड़ा रहता है। यहाँ पर काफ़ी अलग अलग तरीके के पक्षी है, प्राणी है, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलता है। फॉरेस्ट ऑफ द तेराई एंड इट्स पिलग्रिमेज प्लेसेस, फॉर एग्जाम्पल अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ एंड स्मिथ लाइक नंदा देवी आर इन हिमालयस। जो काफ़ी जो यात्रा के धाम है, जहाँ पर आप इजीली जो चार धाम की यात्रा बोलते हैं, तो वो वाली प्लेसेस है जैसे अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सारी चीज़ें हिमालय पर ही हैं। सिंस एंशियंट टाइम हिमालय हैज़ अ ग्रेटर इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। आपने देखा होगा पहले के युग से लेके आज तक हिमालय का इम्पोर्टेंस काफ़ी गहरा है। अब देखते हैं रिवर की बात। रिवर्स रिवर्स हैव बीन प्रोवाइडिंग नेचुरल वेज सिंस एंशियंट टाइम। पहले से ही आप देखोगे कि रिवर का खुद का अपना इम्पोर्टेंस है। इंडियन कल्चर हैज फ्लरिश्ड ऑन द रिवर बैंक ऑफ इंडस एंड रवि। इंडस एंड रवि रिवर के पर इंडियन कल्चर सबसे पहले शुरू हुआ था। The river like Ganga, Yamuna, Saraswati, Indus, Narmada, Godavari, the Krishna, etc. have profoundly influenced the people of India. Rivers are the source of drinking water, domestic use, irrigation, electricity and waterways. पानी का अलग अलग तरीके का यूज़ होता है, उसमें भी ज़्यादातर सभी लोग रिवर का यूज़ करते हैं। जैसे कि पानी पीना हो गया, प्योर पीने का पानी है वो भी रिवर में से मिल सकता है। कोई भी काम काज के लिए हाउस होल्ड जो अगर वाटर चाहिए होता है काम के लिए, तो भी वो रिवर से लेकर आप काम कर सकते हो। आसपास के गांव में जहाँ पर फार्मिंग होती है वहाँ पर इरिगेशन सिस्टम के लिए रिवर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो आप रिवर पर से, और वाटरवेज भी डेवलप कर सकते हो।
Besides this, man was dependent on river to develop industries of clay utensils, plastering, building of houses. तो और भी आप रिवर के आसपास रहने वाले लोग होते हैं वो इंडस्ट्रीज को भी डेवलप कर सकते हैं जैसे मिट्टी के बनाए हुए जो बर्तन होते हैं या तो मिट्टी की चीज बनाने वाली इंडस्ट्रीज होती है तो वो भी आप रिवर के जो साइड होती है वहाँ पर डेवलप कर सकते हो प्लास्टरिंग का कुछ काम होता है बिल्डिंग बनानी होती है तो आप रिवर साइड पर सब कुछ इजीली अवेलेबल कर सकते हो रिवर वाटर हैज मेड ह्यूमन लाइफ ब्यूटीफुल एंड प्रॉस्परस एकदम से कीमती और सुंदर बनाई है ह्यूमन लाइफ को बाय द हेल्प ऑफ रिवर वाटर Landscape scenes at dawn and dusk are very fascinating on the side of river. These are source of inspiration of artists and have enriched the lives of people developing the aesthetic scenes. जो भी कोई दिल दहलाने दे वाले सीन्स होते हैं ब्यूटीफुल सीन होते हैं कि जिसको इंस्पायर होके जो पेंटर होते हैं या तो आर्टिस्ट होते हैं वो सुंदर सुंदर सीनरी क्रिएट कर सकते हैं उसके बाद है वेजिटेशन पीपल ऑफ इंडिया आर एनवायरमेंटल लवर सिंस एंशिएंट टाइम पुराने ज़माने से लेकर अभी तक सभी को नेचर या तो एनवायरनमेंट काफ़ी पसंद है इट्स प्रूफ इज देयर लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स फ्लावर्स एंड श्रब्स एंड प्लांट्स जैसे ट्री श्रब हर्ब क्रीपर्स क्लाइंबर्स होते हैं ना वही वाला श्रब छोटे से प्लांट्स होते हैं वो humans animals birds etc are dependent on trees for their food चाहे ह्यूमन है कोई एनिमल है बर्ड्स है सभी लोग अपने लाइफ को सस्टेन रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ ट्री पर डिपेंड रह सकते हैं जैसे बनियन एंड पीपल ट्री बेजिल आर द वर्शिप्ड इन इंडिया आपने देखा होगा कि लोग वट सावित्री का व्रत रहते हैं तो बनियन यानी कि जिसको गुजराती में वड़ बोलते हैं पीपल यानी कि पीपल का पेड़ पिपड़ा बेजिल यानी कि तुलसी तुलसी की तो काफ़ी पूजा होती है सभी के घर में सबसे पहले जो फ्रंट यार्ड रहता है वहाँ पर तुलसी का पौधा ऑलवेज होता है और लोग उसको उसकी पूजा करते हैं वहाँ पर दिया करते हैं cereals, pulses, oil seeds plants, green fields, prosperous herbs, packed forest and medicinal plants have ultra enriched our life from ancient time. आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने से लेकर अभी तक सभी को सीरियल्स यानी कि जो गेहूँ वगैरह होते हैं वो धान्य बोलते हैं जिसको फिर है पल्सिस पल्सिस यानी कि मूंग चना वो वाला जिसमें लॉट्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं ऑयल सीड्स जैसे कि तिल हो गया या तो मूंगफली हो गई वो सब कुछ सभी को ग्रीन फील्ड्स पसंद होते हैं जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट हर्ब्स होते हैं जैसे लेमन ग्रास है पुदीन हरा है उस हिसाब से तो फॉरेस्ट के अंदर ये सारी प्रोडक्ट्स काफ़ी डेंसली वहाँ पर मिलती है और जो इम्पोर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है वो भी आपको सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट में मिलेंगे हरडे आंवला बहेड़ा एलोवेरा अर्डूसी नीम एक्सेट्रा मेडिसिन्स and flowers like rose, lotus, mogra, jasmine, डमरू यानी कि स्वीट बेसिल्स सनफ्लावर आप डमरू को जब देखोगे ना तो उसकी स्मेल ही अलग तरीके की होती है ये वाला जो प्लांट है ना ये डमरू है प्लांट उसके फ्लावर्स भी एकदम छोटे छोटे से होते हैं और आप उसको अगर हैंड के अंदर उस एक लीफ लेकर उसको रब करोगे फिर स्मेल करोगे तो बहुत ही सुंदर स्मेल आती है चंपा जूही जस्मिनम etc have made human life very beautiful
fragrant, healthy and prosperous. So, जो भी ह्यूमन बींग्स है वो काफ़ी हेल्थी, हैप्पी, ब्यूटीफुल और पीसफुल, प्रॉस्परस अगर रह सके तो उनकी लाइफ काफ़ी इजी हो जाती है। तो ये सब कुछ हमें सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट में से या तो जहाँ पर मेडिसिनल प्लांट्स अवेलेबल होते हैं वहीं से मिलते हैं। Social and religious life of India is greatly influenced by vegetation. आप सोसाइटी के अंदर देखोगे या तो आप गॉड को प्रे करने के लिए या तो फिर कोई रिलीजियस फॉलो करने के लिए आपको प्लांट तो चाहिए ही चाहिए। जैसे हम गॉड को प्रे करने जाते हैं तो कभी रोज़ वगैरह रखते हैं, चंपा रखते हैं, कभी कभी मोगरा रखते हैं। तो इस हिसाब से हम गॉड को कुछ ना कुछ ऑफर करते हैं। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, वाइल्ड लाइफ। इंडिया इज अ नेचर लवर सीन्स इन एंशिएंट टाइम। नेचर को तो सब पसंद करते हैं। इट इज अ कंट्री विद एनिमल लवर कल्चर। टाइगर, लायन, एलिफेंट, राइनो, फॉक्सेस, बेर, डियर, सांबर, रैबिट, पाइथन, स्नेक, मंगूस, जो स्नेक के पीछे भागता है ना वो, जिसको बोलते हैं नोडिया, एकदम से ब्लैक कलर का होता है, पूरी बॉडी पे ऐसे स्पाइक्स होते हैं। लीजार्ड, प्रोक्यूपाइन, लाइक मैनी सच ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एंड सीन। फॉरेस्ट में तो आप काफ़ी सारे वाइल्ड एनिमल्स आप देख सकते हो। एशियन लायंस in the world are found only in the गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ गिर में ही एशियाटिक लायन मिलेंगे। Our religious belief has given a status of god and goddess vehicle to some of the wild animals like tiger, peacock, alligator, eagle, etc. आपने देखा होगा तो जो हमारा धर्म होता है जिसके अंदर हम गॉड को प्रे करते हैं, जैसे खोड़ियाल माँ है, फिर रांदल माँ है, ऐसे डिफरेंट माता जी है, या तो फिर आप देखोगे देव है, जैसे शंकर भगवान है, श्री कृष्ण है, विष्णु है। तो सभी के पास कोई ना कोई एक वाइल्ड एनिमल रहता है कि जो अपना व्हीकल बना कर रखते हैं, ऐसे वाहन की तरह। जैसे अगर मोर है, पिकॉक, मयूर है, तो वो कार्तिकेय का खुद का वाहन है। जैसे बेल हो गया तो बेल शंकर जी का है। फिर रैट है, मूषकः, तो वो फिर गणपति जी का हो गया। तो लाइकवाइज डिफरेंट एनिमल्स है, वो भी एक हमारे रिलीजियस के साथ उसको जोड़ा गया है। Our national currency is highly valued by having the figure of 4 lions, horse, elephant and bull. आपने हमारी अगर इंडियन करेंसी के अंदर ध्यान से देखा होगा तो आपको पता है कि जो हमारे रुपये की नोट है उसमें 4 लायन, हॉर्स, एलिफेंट एंड बुल जैसे फिगर्स हैं। Furthermore, to protect the wildlife reserves are created and even laws for the protection of their life have been enacted. यानी कि काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड प्रोटेक्शन लॉज भी बनाए गए हैं कि एनवायरनमेंट के कोई भी क्रिएचर को हम लोग हार्म नहीं कर सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखकर बताइए। फिर से ऐसे ही नए पार्ट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।